Hello everyone, welcome back to K Guru channel by Nirmal Gupta. Dear students, today we discuss English worksheet for 10th class, worksheet number 65. You have to write your name, class teacher name and date, also 15th of December 2020. Let's begin today's worksheet, and in this worksheet we will discuss chapter 7 from First Flight book, Glimpses of India. First part of this chapter already we have discussed, and today in this worksheet we will discuss second part, that is Coorg. Coorg is a very beautiful place and it is situated in the state of Karnataka. So let's begin. Midway between Mysore and coastal town of Mangalore sits a piece of heaven that must have drifted from the kingdom of God. बच्चों, in this worksheet, the writer has described the location, people, nature, adventures, animals and so many things of Coorg. So, midway here is a location of this place Coorg, midway between मैसूर एंड कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर. ये जो कूर्ग प्लेस है ये मैसूर और मैंगलोर जो कि एक कोस्टल टाउन है इसके बिल्कुल बीच में स्थित है. Sits a piece of heaven and the writer compared this place to the piece of heaven. राइटर ने इस प्लेस की कंपेयर किससे की है? कंपैरिजन हेवन से, स्वर्ग से किया है. दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड, जो कि ऐसा लगता है गॉड के किंगडम के समान लगता है. दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स इज इनहेबिटेड बाय अ प्राउड रेस ऑफ मार्शियल मैन, ब्यूटिफुल वीमेन एंड वाइल्ड क्रिएचर्स. ये एक ऐसा प्लेस है, रोलिंग हिल्स, यहाँ पर मतलब बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं. तो ये जो एक ऐसा पहाड़ी क्षेत्र है जहाँ पर कि बहुत सारे रेसेस ऑफ मार्शियल मैन मीन्स बहुत वीर पुरुष, ब्रेव पर्सन, ब्रेव पीपल एंड ब्यूटीफुल वीमेन, बहुत सुंदर औरतें एंड वाइल्ड क्रिएचर्स और जंगली जानवरों का यहाँ पर निवास है. कूर्ग और कोडगू, कूर्ग को ही कोडगू कहा जाता है. तो कूर्ग और कोडगू, द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, इज होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, स्पाइसेस एंड कॉफ़ी प्लांटेशन. बच्चों, कूर्ग जिसे कि कोडगू भी कहा जाता है, ये कर्नाटका का एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है. इज़ होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट. यहाँ पर एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट मतलब सदाबहार वन, यहाँ पर हमेशा रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं. एंड स्पाइसेस मीन्स मसाले पाए जाते हैं. एंड कॉफ़ी प्लांटेशन, और बहुत सारी कॉफ़ी की प्लांटेशन भी यहाँ पर की जाती है. एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट. इस एरिया का जो 30% एरिया है इस डिस्ट्रिक्ट का, उसे एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट ने कवर किया हुआ है. ड्यूरिंग द मानसून इट पोर्स इनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे. ड्यूरिंग द मानसून के टाइम पर मतलब रेनी सीजन में, इट पोर्स इनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे मीन्स यहाँ पर विजिटर्स घूमने नहीं आते हैं. जो रेनी सीजन होता है उस समय यहाँ पर बहुत सारे विजिटर्स नहीं आते हैं. द सीजन ऑफ जॉय कमेंस फ्रॉम सेप्टेम्बर एंड कंटिन्यू टिल मार्च. यहाँ पर जॉय का जो सीजन है, इंजॉय करने का सीजन है, वो कब से है? सेप्टेम्बर टू मार्च रहता है, सेप्टेम्बर से मार्च तक. द वेदर इज़ परफेक्ट. यहाँ का वेदर एकदम परफेक्ट है, बहुत अच्छा है. एंड सम शॉवर्स थ्रोन इन फॉर गुड मेज़र. और यहाँ पर हल्की हल्की शॉवर्स भी होती हैं, बरसात भी होती है. द एयर ब्रीथ्स ऑफ इनविगोरेटिंग कॉफ़ी. और यहाँ की जो हवा है, एयर ब्रीथ, यहाँ की जो हवा है उसमें सांस लेने पर ऐसा लगता है जैसे कि कॉफ़ी की स्मेल आ रही हो, कॉफ़ी की फ्रेगरेंस आ रही हो. Coffee estate and colonial bungalows stand tucked under tree canopies in prime corners. और बच्चों, इसके प्राइम कॉर्नर्स में मतलब कि स्कूल के चारों डायरेक्शन में कॉफ़ी एस्टेट आप देख सकते हैं कि हर जगह कॉफ़ी एस्टेट हैं, बहुत सारी कॉफ़ी प्लांटेशन होती है. एंड कॉलोनियल बंगलोज, और अंग्रेज़ों के समय के बहुत सारे बंगले भी बने हुए हैं. I hope all of you understand this whole worksheet. Now move to question answers. First question is, which piece of heaven is being referred to here? बच्चों, यहाँ पर उस कौन सा प्लेस है जिसको कि हेवन का पीस कहकर कंपेयर किया गया है? तो इसका फर्स्ट का आंसर होगा, करेक्ट ऑप्शन इज कोडगू.
कोडागू। कोडागू दैट इज कॉल्ड कूर्ग ऑल्सो, जिसे कूर्ग भी कहते हैं, इसे ही कोडागू कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कोडागू। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हेन द राइटर सेज ड्यूरिंग द मॉनसून्स इट पोर्स इनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे। जब राइटर ये कहता है कि ड्यूरिंग द मानसून, मानसून के समय के दौरान, इट पोर्स इनफ टू कीप मैनी विजिटर्स, ये बहुत सारे विजिटर्स को दूर रखता है। इट मीन्स, इसका मतलब क्या है? इट मीन्स, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा इट मीन्स मोस्ट विजिटर्स डोंट कम ड्यूरिंग द रेनी सीजन। इसका आंसर होगा कि बहुत सारे विजिटर्स रेनी सीजन में यहाँ पर नहीं आते हैं। देखिए, इसमें प्रेफर किया है तो प्रेफर नहीं कहेंगे, क्योंकि कीप मैनी विजिटर्स अवे, ठीक है, कीप मैनी विजिटर्स अवे है, तो यहाँ पर प्रेफर वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, करेक्ट नहीं होगा। दे चूज टू विजिट, यहाँ पर भी चूज है तो ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। द वेदर इज प्लीजेंट विद वेरी लिटिल रेन, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हैवी मानसून होता है उस टाइम पर। तो मोस्ट विजिटर्स डोंट कम ड्यूरिंग द रेनी सीजन। क्वेश्चन थर्ड, द स्टेटमेंट दैट इज ट्रू अबाउट द मंथ ऑफ दिसंबर इज। दिसंबर मंथ के बारे में जो स्टेटमेंट ट्रू है दैट इज, वो कौन सा है? द वेदर इज वेरी बैड, बैड तो यहाँ वेदर कभी भी नहीं होता है। इट रेन्स हैविली टू एवरी वंस डिसकम्फर्ट, ये भी नहीं है। द ट्री शेड ऑल देयर लीव्स, ये भी नहीं है। सो करेक्ट ऑप्शन इज एरोमा ऑफ कॉफी हैंगिंग इन द एयर एंड मीन्स द सेंस, मीन्स हवा में ब्रीथ करने पर, सांस लेने पर हर जगह एरोमा फील होती है। किसकी? कॉफ़ी की, कॉफ़ी की गंध महसूस होती है। तो बच्चों, दिसंबर मंथ के बारे में जो करेक्ट स्टेटमेंट है दैट इज एरोमा ऑफ कॉफ़ी हैंगिंग इन द एयर एंड लीव्स द सेंसेस। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ, what are the two distinctive characteristics of the people of कूर्ग? कूर्ग के लोगों की दो डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी हैं? तो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ से लिखेंगे, द पीपल ऑफ कूर्ग आर फायर्सली इंडिपेंडेंट एंड ब्रेव। कूर्ग के लोग इंडिपेंडेंट हैं और ब्रेव हैं, बहुत ही बहादुर हैं। They feel proud in sharing the courageous tales of their sons and fathers. वो अपने sons, अपने बेटों की, अपने fathers की courageous tales को, जो बहादुरी भरी गाथाएं हैं, उन्हें एक दूसरे के साथ शेयर करने में बहुत ही प्राउड फील करते हैं। So here are two distinctive characteristics. Now question number 5th. Briefly mention the stories regarding the descent of कोडागू people. कोडागू पीपल के बारे में जो भी स्टोरीज हैं वो यहाँ मेंशन करनी है। तो देखिए, द पीपल ऑफ कूर्ग आर बिलीव्ड टू बी ऑफ ग्रीक और अरेबिक द डिसेंट। कूर्ग के जो लोग हैं वो इस बात में विश्वास करते हैं कि उनके जो डिसेंट हैं, जो पूर्वज हैं, वो ग्रीक हैं या अरेबिक हैं। It is said that part of Alexander army moved towards the south and had to settle here. ये भी कहा जाता है कूर्ग के बारे में कि अलेक्जेंडर की आर्मी, सिकंदर महान की जो आर्मी थी वो साउथ की तरफ मूव कर रही थी, लेकिन वो यहीं पर सेटल हो गई थी, इससे आगे वो नहीं गई थी। Their marriage rituals and costume also point that they are from Arabic origin. और इसके अलावा उनके जो मैरिज रिचुअल्स हैं, जो शादियों के जो संस्कार होते हैं, और इसके अलावा जो उनका कॉस्ट्यूम है, वो कॉस्ट्यूम भी ये शो करता है दैट दे आर फ्रॉम अरेबिक ओरिजिन, कि उनका जो ओरिजिन है वो अरेबिक ही है। मीन्स उनके जो डिसेंट्स हैं वो ग्रीक या अरेबिक ही हैं। Now move to question number 6th. Read the following extract from the given chapter. बच्चों, ये extract आपको पढ़ना है, ये आपके चैप्टर से ही है। The most laid back individuals become converts to life of high energy adventures with river rafting, canoeing, rappelling, rock climbing and mountain biking. बच्चों, आपने
कूर्ग चैप्टर पढ़ा होगा। तो कूर्ग में आप पढ़ जानेंगे कि यहाँ का जो एरिया है, यहाँ की जो लोकेशन है वो इस तरह की है कि यहाँ पर आके इंडिविजुअल्स, प्रत्येक व्यक्ति, कोई भी जो भी यहाँ पर आएगा उसे ऐसा लगेगा जैसे कि उसकी लाइफ, उसकी जो बॉडी है वो बहुत ही हाई एनर्जेटिक हो गई है और इतनी एनर्जेटिक फील होगी कि उसे एडवेंचर करने का मन करेगा। और यहाँ पर बच्चों आप कौन कौन से एडवेंचर्स किए जा सकते हैं कूर्ग में, जैसे कि रिवर राफ्टिंग है ना, यहाँ पे जो नदियाँ हैं रिवर राफ्टिंग की जा सकती है, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग पहाड़ियों पर चढ़ने की जो एडवेंचर है वो किए जा सकते हैं, एंड माउंटेन बाइकिंग। तो यहाँ पर ये सभी एडवेंचर्स किए जा सकते हैं। राइट अ पैराग्राफ डिस्क्राइबिंग कूर्ग एज एन आइडियल प्लेस फॉर एडवेंचर स्पोर्ट्स। अब आपको क्या करना है, एक पैराग्राफ लिखना है। राइट अ पैराग्राफ डिस्क्राइबिंग कूर्ग, उसमें आपको कूर्ग को डिस्क्राइब करते हुए लिखना है एज एन आइडियल प्लेस फॉर एडवेंचर स्पोर्ट्स। You could consider it as a tourist heaven with bountiful nature। आप ऐसे लिख सकते हैं कि जैसे आप एक टूरिस्ट हैं और आपने उसे इन्जॉय किया कूर्ग के नेचर को, वहाँ पर जाके आपने एडवेंचर्स किए, तो आप वहाँ के जो बाउंटीफुल नेचर के बारे में लिखेंगे, प्लीजेंट वेदर के बारे में, ब्रेव होस्ट, सूटेबल लैंडस्केप एंड फैसिलिटीज़ फॉर एडवेंचर स्पोर्ट्स। जो भी एडवेंचर स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ हैं उन सभी के बारे में, मीन्स यहाँ पर जो पॉइंट्स दिए हुए हैं उन सभी को डिस्क्राइब करते हुए यू हैव टू राइट अ पैराग्राफ, आपको एक पैराग्राफ लिखना है। नाउ मूव टू पैराग्राफ। कूर्ग एन आइडियल प्लेस फॉर एडवेंचर एंड स्पोर्ट्स। बच्चों यहाँ मैंने इसको एक हेडिंग दी है, कूर्ग एन आइडियल प्लेस फॉर एडवेंचर्स एंड स्पोर्ट्स। तो देखिए, कूर्ग इज वन ऑफ द प्लेसेस ऑन द अर्थ वेयर टूरिस्ट लुकिंग फॉर रिलैक्सेशन एंड जॉय। कूर्ग उन सभी स्थानों में से एक जगह है जहाँ पर के टूरिस्ट आते हैं रिलैक्सेशन एंड जॉय, इंजॉय करने के लिए और रिलैक्स फील करने के लिए। कूर्ग इज़ द कश्मीर ऑफ साउथ इंडिया। साउथ इंडिया का कश्मीर है कूर्ग। कश्मीर को बच्चों इंडिया का हेवन कहा जाता है, ठीक है। तो साउथ इंडिया का कश्मीर किसे कहा जाता है, कूर्ग को, बिकॉज ऑफ इट्स नेचर, बिकॉज ऑफ सो मैनी प्लेसेस फॉर एडवेंचर्स। इट इज़ अ लवली प्लेस, ये एक बहुत अच्छा स्थान है। देयर आर सेवरल वेज टू एन्जॉय कूर्ग। कूर्ग में एंजॉय करने के बहुत सारे तरीके हैं। द हिल स्टेशन ऑफर्स मल्टीपल एक्टिविटीज़ टू चूज़ फॉर मेकिंग अ वेकेशन हियर मेमोरेबल। ये जो एरिया है, जो हिल स्टेशन है, ये बहुत सारी एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करता है जिससे कि हम अपनी वैकेशंस को मेमोरेबल बना सकते हैं। Coorg is a destination that serves the purpose of joy and peace to body, mind and soul। Coorg एक ऐसा प्लेस है जो कि बॉडी, माइंड और सोल को रिलैक्स फील कराता है, पीस एंड जॉय, पीस मीन्स शांति और खुशी महसूस कराता है। Here people can enjoy river rafting, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन बाइकिंग। यहाँ पर लोग रिवर राफ्टिंग का, कैनोइंग का, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग और माउंटेन बाइकिंग का एंजॉय कर सकते हैं। वी कैन एंजॉय अ बाउंटीफुल नेचर एंड प्लीजेंट वेदर। हियर आर सो मैनी फैसिलिटीज़ फॉर एडवेंचर्स। बच्चों यहाँ पर बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं जिनसे कि हम बहुत सारे एडवेंचर्स कर सकते हैं। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस होल वर्कशीट। अगर आपको अच्छी तरह समझ आई है तो आप इसे लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज सब्सक्राइब जरूर करना। देन वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।